आज की वीडियो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में है। ये बात है 1940s की। रशिया में साइंसदानों ने एक तजर्बा किया। इस तजर्बे का मकसद ये पता लगाना था कि इंसान आखिर सोए बिना कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है। ये तजर्बा जो है ये तारीख़ का सबसे ख़तरनाक, खौफनाक और दर्दनाक तजर्बा है। जंग अज़ीम दोइम के कुछ कैदी थे जिन्हें पकड़कर एक लैब में लाया गया। इस लैब में एक चैम्बर था, एक कमरा था जिसकी दीवारें जो थी वो शीशे की बनी हुई थी। इन्हें जब इस कमरे में लाया गया तो इनसे कहा गया कि अगर तुम लोग यहाँ पर 30 दिन गुजार लोगे तो तुम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। इस कमरे के अंदर ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। इस कमरे के अंदर एक ऐसी गैस छोड़ी गई जिससे इन्हें नींद ना आ सके। कमरे के अंदर कुछ माइक्रोफोन्स लगाए गए, यानी कि माइक, जिससे अंदर की आवाज़ें बाहर साइंसदानों तक पहुंच सके। जो पहले 5 दिन थे वो तो बहुत आराम से गुजर गए। कैदी आपस में बातें कर रहे थे, अपने बारे में किस्से कहानियाँ सुना रहे थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे पकड़ा गया, वगैरह वगैरह। छठे दिन उनकी हालत में थोड़ा सा बदलाव आया। वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे फंस गया हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ पे ना होता। अगले 2-3 दिन भी यूं ही गुजर गए। वो या तो चुप होकर बैठ जाते थे या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते थे। उससे अगले दिन ऐसा हुआ कि एक कैदी जो था वो चीखें मारने लगा। वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा और पूरे कमरे में उसने भागना शुरू कर दिया। वो भागता रहा और चीखता रहा, पूरे 3 घंटे लगातार चीखता रहा। इतना चीखा कि उसके गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड था वो ख़राब हो गया, वो फट गया और उसकी आवाज़ बैठ गई। जब वो कैदी चुप होकर बैठ गया तो एक और कैदी उठा और इसी तरह चिल्लाने लगा और भागने लगा। जो बाकी 3 कैदी थे वो बिल्कुल चुप बैठे थे, लेकिन कुछ देर बाद वो खड़े हुए। उन्होंने जो कमरे में किताबें मौजूद थीं उनके पेजेस फाड़े और उन्होंने दीवारों पर लगाने शुरू कर दिए, और उन्हीं सफ़ों के साथ उन्होंने माइक भी कवर कर लिए ताकि बाहर से ना अंदर कुछ देखा जा सके और ना ही अंदर कुछ सुना जा सके। 14वें दिन साइंसदानों ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि आप सब दीवार के साथ खड़े हो जाएं, हम अंदर आएंगे, अंदर आकर दीवारें साफ़ करेंगे और माइक को ठीक करेंगे ताकि अंदर की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा सके। अगर आप में से किसी ने होशियारी की तो उसे मौके पर गोली मार दी जाएगी। अगर आप ताउन करेंगे तो आप में से एक को फौरी तौर पर आज़ादी मिल जाएगी। उनमें से एक कैदी ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए और हम आज़ाद नहीं होना चाहते। साइंसदान जब दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो अंदर जाकर देखा कि जो खाना पड़ा हुआ था उसे कैदियों ने छुआ तक नहीं था, और कैदी चीखें मार रहे थे। और जब उनकी तरफ देखा गया तो उनकी स्किन जो थी वो उतरी हुई थी, उधड़ी हुई थी। उनकी पसलियाँ नज़र आ रही थी, उनके फटे हुए मसल्स जगह जगह से नज़र आ रहे थे। साइंसदानों ने जब पता लगाया तो उन्हें पता लगा कि ये अपना गोश्त खाकर ज़िंदा रह रहे हैं। साइंसदानों ने जब ये देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गए और उन्होंने फ़ौजियों को अंदर बुलाया। जब एक फ़ौजी एक कैदी को निकालने आया तो उस कैदी ने उस फ़ौजी की गर्दन पर चक लगाया और उसका गला फाड़ दिया, और वो फ़ौजी उसी वक्त मर गया। उन कैदियों में कोई ख़ास ताकत आ चुकी थी, उनके अंदर ज़ोर ज़्यादा आ गया था और उन्होंने 4 फ़ौजी उसी वक्त मौके पर ही मार दिए। उन 5 कैदियों में से एक कैदी मर चुका था और ये 4 बच चुके थे। इन 4 को किसी तरह काबू किया और इन्हें हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में जाकर ये पता लगाना था कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो उनमें से एक कैदी ने वही बात दोहराई कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें वहीं पर ले जाओ जहाँ से हमें लेकर आए थे, यानी वही कमरा, वही लैब। उनमें से एक कैदी की तो हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। पीछे रह गए 3 कैदी। इन्हें जब दोबारा उस लैब में लेकर गए तो वो खुशी खुशी अपने कमरे में चले गए, उसी चेम्बर के अंदर। उनमें से 2 कैदी जो थे वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए और कुछ गुनगुनाने लगे, और एक कैदी जो था वो दोबारा से चीखें मारने लगा। इस सब के बाद वो कैदी फिर से अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने फ़ौजी पर हमला कर दिया।
उस फौजी ने डर के गन निकाली और कैदी को पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी और वो उसी वक्त मर गया। दूसरे कैदी को भी उसने गोली मार दी और वो भी उसी वक्त मर गया। पीछे रह गया था एक आखिरी कैदी। उससे उन्होंने डर के पूछा कि आखिर तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तो कैदी ने जवाब दिया, इतनी जल्दी भूल गए? मैं वही हूँ जो तुम लोगों ने मुझे बनाया है। मैं तुम लोगों के अंदर का वो जानवर हूँ जो आज़ाद होने के लिए बेताब था और अब मुझे आज़ादी मिल गई है। इतने में उस फौजी ने गन उठाई और उस कैदी को गोली मार दी। उस कैदी ने मरते मरते कहा कि हम आज़ादी के बहुत करीब हैं। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद उस फौजी ने अपने आप को भी गोली मार ली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं था, ये एक बनी बनाई कहानी है। इसके ऊपर ख़ासी रिसर्च की गई है, लेकिन इसके बारे में कोई फाइल्स बरामद नहीं हुई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटे के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं इस तरह की दिलचस्प वीडियोस रोज़ लाता हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।